बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इल्म की शम्मा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। क्लास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें सबसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम जानेंगे और 80% पेपर है वो किस में आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से आता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो 200 साल पहले ये तस्वुर किया जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिविंग थिंग्स से तैयार किए जाते हैं। लिविंग थिंग किसे कहते हैं? लिविंग थिंग कोई भी ज़िंदा जानदार चीज़ को कहते हैं। ठीक है, और लिविंग थिंग्स हमारे पास आ जाएगा प्लांट्स, एनिमल्स, और थर्ड पे हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह। ये सब क्या हैं? ये हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं और इनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया जाता है। ठीक है, अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो उसमें सबसे पहले हमारे पास विटरफोर्स थ्योरी है जो कि इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और बाज़ ये पेपर में भी आती है। विटरफोर्स थ्योरी, व्हाट इज़ विटरफोर्स थ्योरी? ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हमारे पास ये होगी, organic compound only prepare in lab in living things, cannot be prepared in lab। इसे विटरफोर्स थ्योरी कहते हैं। ठीक है, लेकिन रिजेक्शन ऑफ विटरफोर्स थ्योरी ये हमारे पास फ्रेडरिक पुलर्स ने किया। कि उसने क्या किया, एक साइंसदान था जिसका नाम था एफ फुलर। इसने क्या किया, इसने यूराइन लिया। ठीक है, यूराइन कहते हैं इंसानी पेशाब को। ठीक है, इसने यूराइन लिया और यूराइन को, ये यूराइन है, जब उसने इसे हीट अप करवाया, ठीक है, यानी इसे हीट दिया, यूराइन को हीट दिया। यूराइन के अंदर अमोनियम साइनाइड होता है। जो अमोनियम साइनाइड है ये केमिकल है। ठीक है, जब इसे हीट करवाया तो हीट करवाने के बाद वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, यूरिया में, और ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये इस वजह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि जो अमोनियम साइनाइड है इसकी ये एक आयनिक कंपाउंड है और इसके अंदर जितने मर्ज़ी कार्बन आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, ठीक है, ये ऑर्गेनिक नहीं रहेगा, ये इनऑर्गेनिक ही है। ठीक है, और इनऑर्गेनिक से इसने यूरिया तैयार करवाया, और जो यूरिया है यानी अमोनियम साइनाइड से यूरिया जब तैयार किया गया, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसने क्या किया, इसने कहा कि जो आप लोग तो कह रहे हैं कि लैब में तो तैयार ही नहीं की जाती, ठीक है, तो इसने लैब में अमोनियम साइनाइड से यूरिया जब तैयार करवाया तो इसने कहा इनऑर्गेनिक से मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। तो आपकी जो ये विटरफोर्स थ्योरी है ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, इसने रिजेक्ट कर दिया था इसे। तो इस वक्त 10 लाख के करीब जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ दो चीज़ें हैं, ठीक है, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन, यानी इसमें सबसे ज़्यादा असेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड।
अगर एग्ज़ाम्पल देखी जाए तो इसकी हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है वो हमारे पास है, लेट्स सपोज कार्बन है और ये हमारे पास कार्बन, और ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसके साथ ये हाइड्रोजन है, ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। और नेक्स्ट एक और अगर एग्जांपल ले ली जाए, हमारे पास एल्डिहाइड, ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर इसे इकट्ठा करके लिखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। अगर हम इसमें से कार्बन निकाल देते हैं, ठीक है, कार्बन निकाल देते हैं तो अकेला हमारे पास वाटर हो जाएगा, ठीक है। वाटर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। और एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर हम हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर हाइड्रोजन की जगह कोई और कंपाउंड डालते हैं तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, लेकिन अगर कार्बन निकालें तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। जैसे कि एल्डिहाइड की मैंने आप लोग को इधर एग्जांपल दे दी है। और अगर हाइड्रोजन निकालें, लेट्स सपोज इधर हम क्लोरीन लगा देते हैं, इधर हाइड्रोजन लगा देते हैं, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी क्लोरीन, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, इंट्रोडक्शन में हमारे पास अब लास्ट टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, ठीक है। और बाज़ औक़ात ये पेपर में भी आ जाती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, ठीक है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of carbon and hydrogen and their derivative। और डेरिवेटिव का मतलब होता है माखज़, यानी डेरिवेटिव का मतलब माखज़ यानी जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, ठीक है। जो कंपाउंड बनेगा कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर, उसे भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही ऐड करेंगे। अगर किसी भी